हेलो दोस्तों, अब से इस चैनल पर आपको ग्रामर के सभी पोर्शन पूरे करवाए जाएंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आर्टिकल का थर्ड पार्ट जानने वाले हैं। यह है यूजिंग डेफिनिट आर्टिकल द, यानी डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ हम करने वाले हैं। पहले यह बताया जा चुका है कि द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हो सकता है, जबकि हमने इंडेफिनिट में पढ़ा था कि उसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है। इसके प्रयोग करने के रूल्स इस प्रकार है। अब आप एक एक रूल्स देखते जाइए और एग्जाम्पल से इसको समझते जाइए कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को बताने के लिए टू रेफ़र टू सम पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी वो कुछ खास और विशेष होना चाहिए, जगह होना चाहिए या कोई चीज़ होनी चाहिए। तो द पे यहाँ पे बोल्ड और इसको हाईलाइट किया गया है। द चिल्ड्रन ऑफ दिस हाउस लाइक स्वीट्स, यहाँ पर द उन्हीं बच्चों को बता रहा है जो कि इस घर के हैं, यानी विशेष है, किसी और घर के नहीं। वी आर गोइंग टू द पार्क नियर आवर हाउस, यहाँ पर द उस पार्क के बारे में बता रहा है जो कि हमारे घर के पास में ही है। जब दूसरा रूल है कि जब एक वचन संज्ञा सारी जातिवाचक संज्ञा को बताए, संज्ञा है वो सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन उससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। मैंने सिंगुलर नाउन इज यूज टू इंडिकेट अ होल क्लास, जैसे हॉर्स इज ए फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे द लग गया। देखिए यहाँ पे जो घोड़ा है, घोड़े हॉर्स है, यानी सिंगुलर है, लेकिन बोल रहा है कि घोड़ा जो है वफादार जानवर होता है। इसका मतलब ये पूरे घोड़े जाति के लिए ही है, पूरा घोड़ा जाति, यानी इस जाति में, घोड़े की जाति में जितने भी घोड़े हैं वो सभी वफादार होते हैं। रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ द, यानी रोज़ की जितनी भी गुलाब की फूल होगी, जितनी उसकी जाति है, वो सभी सुंदर ही होती है। जाति का बोध हो रहा है। अखबारों, पत्रिकाओं, पवित्र पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नाम है। इंडियन एक्सप्रेस, इसके पहले द लगेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, साइंस टुडे, तो द लगेगा। बाइबिल, ये ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ होता है, इसके पहले भी द लगेगा। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ होता है, तो द लगा है। महाभारत भी पुराण है, तो द लगा है। कुरान भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसके पहले भी द लगेगा। आगे है नहरों, नदियों, झीलों, समुद्रों, महासागरों, द्वीप समूहों, पर्वत श्रेणियों और रेगिस्तानों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे सुएज कैनाल के पहले द लगा है। नर्मदा नदी का नाम है, इसके पहले भी द लगा है। गंगा के साथ भी सेम कंडीशन है। डल लेक यानी डल झील, ये झील है, इसके पहले द लगा है। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, तो द लगा है। ओशियन यानी समुद्रों के नाम, तो देखिए इंडियन ओशियन, ये महासागर, तो इसके पहले भी द लगा है। पैसिफिक ओशियन, तो द लगा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड द्वीप समूह है, तो द लगा है। हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो द लगा है। और डिजर्ट यानी रेगिस्तान के नाम, इसके पहले भी द लगा है। आगे है कि द का प्रयोग उन संज्ञाओं के नाम के पहले किया जाता है जो किसी एकमात्र वस्तु को बताते हों, यानी ऐसी संज्ञा जो किसी एक ही वस्तु को बताए, जैसे कि सन एक ही वस्तु को बता रहा है। सूर्य, तो द। मून यानी चंद्रमा एक ही वस्तु है, तो द है। अर्थ पृथ्वी एक ही है, तो द। स्काई यानी आकाश, ये एकमात्र वस्तु है आकाश, तो ये हो जाएगा द। द का प्रयोग उन संज्ञाओं के नाम के पहले किया जाता है जो कि दिशा के बारे में बता रहे हो, यानी डायरेक्शन के बारे में बता रहे हो। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट क्या है, दिशा है, यानी पूर्व, तो इसके पहले द का प्रयोग लगा है। विशेषकर द का प्रयोग तीसरी डिग्री से पहले होता है। बिफोर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आप लोग जानते होंगे जो कि सबसे लास्ट में जाता है और सब में से जो सबसे सुपर होता है उसके लिए ये यूज किया जाता है। बेस्ट, तो हो जाएगा द। हाईएस्ट यानी हाई, हायर, हाईएस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया हाईएस्ट, तो इसके पहले द। टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा है कि मान लीजिए कोई लंबा, राम लंबा है,
राम से श्याम लंबा है और मोहन सबसे लंबा है, तो द टॉलेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉलेस्ट के पहले द हो जाएगा। ही इज़ डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे द लग जाएगा क्योंकि पूरे स्टूडेंट में, उस क्लास के विद्यार्थियों में वही सबसे बेस्ट है, यानी वही सुपरलेटिव डिग्री है। माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, तो वो हो जाएगा इसको बताने के लिए द। अमिताभ बच्चन इज डैश टॉलेस्ट एक्टर इन दिस फिल्म, टॉलेस्ट लग गया यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी इससे ज़्यादा और कोई टॉलेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे लग जाएगा द। सुपरलेटिव डिग्री को बताने के लिए द का प्रयोग होगा। देश के लोगों, वंश, संप्रदाय, वर्ग विशेष लोगों से पहले द का प्रयोग होता है। तो देखिए भारत के लोगों को क्या कहा जाता है, तो भारतीय यानी इंडियंस, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहा जाएगा, तो वो द लग जाएगा। हिंदू यानी धर्म के बारे में बता रहे हैं, तो द लगेगा। मुस्लिम्स धर्म के बारे में बता रहे हैं, तो भी द लगा। अब जाति की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण एक जाति होती है, उसके पहले भी द लगेगा। हिंदूज है, तो आप लोग सीधे जान जाइएगा कि यहाँ पे द लगेगा। और यहाँ है अमेरिकन डिफीटेड द जर्मन्स, अमेरिकन भी देखिए देश के लोगों को ही बता रहा है, यानी जो व्यक्ति अमेरिका के हैं उन्हें अमेरिकन्स कहा जा रहा है, तो ये द हो जाएगा। जर्मन्स के पहले अगर आपको डैश दे दिया रहे तो वहाँ भी द होगा, क्योंकि जर्मनी के लोगों को जर्मन्स कहा जाएगा। क्रम सूचक संख्याएं जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि के पहले द का प्रयोग होता है। तो अब देखिए क्रम सूचक पहला, दूसरा, तीसरा, दिस इज डैश फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे क्रम सूचक है, ये क्रम है पहला, द का प्रयोग हो गया। दिस हिज हाउस इज डैश सेकेंड फ्रॉम कॉर्नर, सेकेंड क्रम सूचक संख्या एकदम दिमाग में बैठा लेना है, सेकेंड यानी दूसरा, तो सीधे है कि डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कुछ शब्द जैसे कि दुगना, तिगुना इत्यादि शब्द के बाद द का प्रयोग होता है। आई गॉट दिस हाउस फॉर ट्वाइस, यानी ये जो अब जो डेफिनेट आर्टिकल ये यूज हो रहा है वो शब्द के बाद हो रहा है। जैसे आपको दुगना, दुगना का मतलब क्या होता है, ट्वाइस, उसके बाद द का यूज हो गया। हिज सैलरी इज नाउ 3 टाइम्स, यानी तेगुना द सैलरी ड्रॉन बाय हिम फर्स्ट 5 years। बोथ, बोथ के बाद भी द का प्रयोग होता है। द का ब्रदर्स आर एक्टिंग इन दिस हॉरर फिल्म, ऑल के बाद भी देखिए द का प्रयोग हो रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव पास दिस एग्जामिनेशन, यानी इस क्लास के जितने भी विद्यार्थी थे उन सभी ने परीक्षा पास कर ली। द का प्रयोग कुछ शब्द जैसे कि होल, सेम इत्यादि से पहले होता है। द इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड सच एज होल और सेम, तो देखिए होल है तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। द होल फैमिली हैज़ गोन फॉर ए पिकनिक, यानी पूरी फैमिली जो है पिकनिक मनाने के लिए गई है। ही, और यहाँ पे सेम से भी पहले होता है, तो देखिए सेम से पहले द का प्रयोग हुआ है कि इज़ द सेम पर्सन आई मेट इन द मार्केट, यह वही व्यक्ति है जिसे मैं बाजार में मिला था। तिथियों से पहले द का प्रयोग होता है, तिथियों यानी डेट, तो डेट है यहाँ पे 15 अगस्त 1947, आप लोग लेटर में भी लिखते होंगे डेट, उससे पहले यहाँ पे देखिए द लगेगा। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन द 15 अगस्त 1947, यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस यहाँ पे डेट है तो द। इट वाज ऑन द 2 अप्रैल 2017 दैट ही वाज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, ये 2 अप्रैल 2017 को वही तारीख है जिस दिन वह जेल से बाहर निकला था। द का प्रयोग किसी शासक के नाम के बाद उसका गुण बताने वाले विशेषण से पहले किया जाता है। अब देखिए आप लोगों ने सुना होगा अलेक्जेंडर का नाम, कि अलेक्जेंडर में ग्रेट अलेक्जेंडर नहीं रहता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट रहता है। तो उसके पीछे यही रीज़न है कि शासक के नाम के बाद और उसका गुण बताने वाले विशेषण से पहले, यानी अलेक्जेंडर की विशेषता क्या थी, उसका गुण कौन बता रहा है विशेषण, तो महान, अलेक्जेंडर जो थे महान थे, तो महान के पहले द का प्रयोग आर्टिकल में किया गया है। हालांकि यहाँ पे कन्क्वेरर लिखा गया है, कोई बात नहीं। अशोका द ग्रेट, यानी अशोक जो थे जो कि पाटलिपुत्र में राज करते थे,
वो महान थे। उनकी विशेषता क्या थी कि वो महान थे और बीच में द का प्रयोग हो गया। शिवाजी द वॉरियर, शिवाजी के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। द को शरीर के अंगों के से पहले प्रयोग किया जाता है, यानी पार्ट्स ऑफ जो बॉडी है, हेड, हेयर, आई, पार्ट्स ऑफ बॉडी है ये सब, नोज, तो उससे पहले द का प्रयोग हो जाता है। ही हिट मी ऑन द हेड, कि उसने मुझे सर पर मारा। शी हैज़ पेन इन द आई, यानी उसे आँखों में दर्द है। द का प्रयोग महत्वपूर्ण घटनाओं से पहले किया जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी विश्व इतिहास की, तो उससे पहले द का प्रयोग हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, उससे पहले द का प्रयोग हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, उसके पहले द का प्रयोग हुआ। द का प्रयोग ऐतिहासिक स्थानों से पहले किया जाता है। तो रेड फोर्ट यानी लाल किला, ये ऐतिहासिक स्थान है, तो इसके पहले द। ताजमहल बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ऐतिहासिक है, बहुत मायने हैं इसके देश में, तो द का प्रयोग। कुतुब मीनार के पहले भी द का प्रयोग। द का प्रयोग उन प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है जो अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध हो गए हैं, यानी नाउन प्रॉपर होना चाहिए और वो अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध भी हो गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और अपने गुण के कारण प्रसिद्ध भी हो गए हैं, तो यहाँ पे द लग जाएगा। कालिदास या इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। द का प्रयोग पार्टियों और संगठनों आदि के नाम के पहले किया जाता है। जैसे कि पार्टी, देश में कौन कौन सी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, तो आगे लग जाएगा द। फिर है बीजेपी, तो उसके पहले भी द। समाजवादी पार्टी, उसके पहले भी द। आर्य समाज, तो द। ये सब तो संगठन होंगे। रामकृष्ण मिशन, तो द। रेड क्रॉस सोसाइटी संगठन है, द। इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन, द। और ये किया जा रहा है कि बैंक के नाम पे भी पहले किया जाता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो द। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो द। पंजाब नेशनल बैंक, तो द। अब है फैक्ट्री की बात। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पहले द, ये सब तो फैक्ट्री है। टाटा मिल्स के पहले द। हुकुमचंद मिल्स के पहले द। आगे है कि द का प्रयोग नाउन से पहले जोड़ डालने के लिए किया जाता है। जैसे होटल नाउन है, दिस इज़ द होटल आई वॉज सर्चिंग फॉर, यानी यही वह होटल है जो मैं तलाश कर रहा था। जोड़ दिया जा रहा है कि ये वही चीज़ है जिसकी मुझको तलाश थी। दिस इज़ द पर्स आई वॉन्टेड टू बाय, यह वही पर्स है जिसे मैं खरीदना चाहता था। आगे है द का प्रयोग बड़े पदों के नामों से पहले किया जाता है। यह इसलिए भी कि यह सब अपने आप में यूनिक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक ही पोस्ट है, तो देखिए द यूज बिफोर द नेम ऑफ बिग पोस्ट, यानी बड़े बड़े पदों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो द, यानी भारत के प्रधानमंत्री। रेलवे मिनिस्टर तो द, क्योंकि ये बड़े बड़े पद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट द, कलेक्टर। परंतु जब व्यक्ति का नाम भी साथ में आता है तो द का प्रयोग नहीं होता है। अब व्यक्ति का नाम भी आ गया, यानी वो राष्ट्रपति है, अब उसका नाम भी आ गया, तो ऐसे कंडीशन में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि द प्रणब मुखर्जी, आप लिखेंगे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, क्योंकि अब तो द का प्रयोग नहीं होगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आप लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप प्राइम मिनिस्टर द नरेंद्र मोदी नहीं लिखेंगे। द का प्रयोग समय बताने वाले दशकों, शतकों और ऐतिहासिक युगों या घटनाओं के नाम के साथ किया जाता है। तो देखिए टेलीकॉम रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द 1990s, तो यहाँ पे द का हो गया, यानी टेलीकॉम रेवोल्यूशन कब हुआ था, ये एक किसी डिकेड को दर्शा रहा है, कब हुआ था। मैन वाज लिविंग लाइक एन एनिमल इन द स्टोन एज, यानी किस एज में मानव जो है एनिमल की तरह रह रहे थे, तो स्टोन एज में। तो स्टोन एज यहाँ पे देखिए शतकों, ऐतिहासिक युगों या घटनाओं, तो युग ये बहुत ही पुरानी युग है, एज है, तो इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग के पहले द का प्रयोग होता है, बशर्ते कि इनसे पहले लास्ट या एवरी नहीं आया हो।
द इज यूज्ड फॉर मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग इफ़ दीज आर नॉट प्रीसीडेड बाय लास्ट और एवरी। जैसे कि आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले द का प्रयोग हुआ है, आफ्टरनून से पहले द का और इवनिंग से पहले द का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखिए कि ऊपर लिखे वाक्यों में यदि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग से पहले एवरी या लास्ट आ जाता तो द का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई गो टू स्कूल, मॉर्निंग से पहले एवरी आ गया है तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कि यू विल मीट हिम एवरी आफ्टरनून, तो एवरी आ गया है तो यहाँ द नहीं लगेगा। द राम प्लेड लास्ट इवनिंग, लास्ट आ गया है तो यहाँ पे भी द नहीं लगेगा। आगे है कि द का प्रयोग उन लोगों के समूह से पहले किया जाता है जो कि संख्या की बजाय विशेषण से जाने जाते हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयड, तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ जा रहा है क्योंकि बेरोजगार लोग। यहाँ पर द अनएम्प्लॉयड का अर्थ है बेरोजगार लोगों का समूह। इस प्रकार दूसरे उदाहरण है द सिक, यानी कोई एक बीमार नहीं, बीमार लोग, गरीब लोग, युवा वर्ग, शहरी लोग, ग्रामीण लोग। आगे है द का प्रयोग बड़े समूह को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि वन ऑफ द लीडर्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बोथ द गर्ल्स यानी दोनों लड़कियां, नन ऑफ द वोटर्स। द का प्रयोग यूनिवर्सिटी और स्कूल के नाम के पहले किया जाता है और यदि इनके नाम के टाइटल में ऑफ आता है तो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तो ऑफ आया है नाम में तो द का प्रयोग होगा। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी ऑफ आया है तो द का प्रयोग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल्स का थर्ड पार्ट ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आर्टिकल्स के इसके 2 पार्ट पहले भी बनाए जा चुके हैं। आपको पूरी आर्टिकल समझने के लिए पहले वो दोनों पार्ट देखना पड़ेगा।